दोस्तों, फेसबुक पे आया हुआ हूँ। रविंद्र जडेरी जी की जान बचाने के लिए हम सभी चिंतित हैं। 56 दिनों से रविंद्र जडेरी जी आमरण अनशन पे बैठे हैं, नींबू पानी पी रहे हैं। सिर्फ नींबू पानी पी सकते हैं आमरण अनशन में, अनाज नहीं खा सकते हैं। उल्टियां हो रही है उनको, उल्टियों में खून आना शुरू हो चुका था। हॉस्पिटल में बॉटलें चढ़ी, बॉटल से हॉस्पिटल से जैसे ही डिस्चार्ज हुए वापस आमरण अनशन पर आकर बैठ गए। 56 दिन कंटिन्यू हो चुके हैं। जान बचाना चाहते हैं हम सभी उनकी, लेकिन हम लोग फेसबुक पर जो पोस्ट चला रहे हैं, फेसबुक पे ठीक है हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन एक एक पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय तक भेजना हम सबका कर्तव्य है, हम सबकी ड्यूटी है। हम लोग यदि रविंद्र जडेरी जी की जान बचाने के लिए एक पान वाले से बोलते हैं, ठीक है वो हमने अपना काम किया, लेकिन हमारा असली कर्तव्य यही होगा कि रविंद्र जडेरी जी का जो मकसद है, उनका जो आमरण अनशन है, उसके प्रति आप लोगों में कितनी जिज्ञासा है, कितनी जागरूकता है, हम लोग जडेरी जी की कितनी फिक्र करते हैं, इसका एहसास प्रधानमंत्री जी को करवाने के लिए हर शहर से हर एक आरक्षण विरोधी कम से कम एक रजिस्टर्ड पत्र, पोस्ट कार्ड पहुंचते नहीं है दोस्तों, पोस्ट कार्ड डाकघर में ही फाड़ के फेंक दिए जाते हैं। और आज के समय में यदि आपने आज यदि रविंद्र जडेरी जी के साथ यदि गलत व्यवहार किया, उनकी जान को खतरा है, गंभीर रूप से खतरा है। 56 दिन हो गए लगातार सिर्फ नींबू पानी पी करके। हमारे खाने में तो सुबह की सब्जी यदि शाम को आ जाए तो हम लोग चिड़चिड़ा जाते हैं कि अरे क्या सुबह की सब्जी शाम को फिर रख दी। 56 दिनों से सिर्फ नींबू पानी का गिलास उनके हाथ में आता है 2-3 बार। क्या इच्छा होती होगी पीने की। जडेरी जी की जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखना अनिवार्य है। और वो चिट्ठी कब पहुंचेगी आपकी? जब विनम्र भाषा में लिखेंगे, रजिस्टर्ड पत्र डालेंगे प्रधानमंत्री जी को। एक रजिस्टर्ड पत्र, रजिस्टर्ड एक माध्यम होता है, रजिस्टर्ड पत्र जो कि वहां पर मिलता ही मिलता है प्रधानमंत्री कार्यालय तक। यदि आपकी आवाज पहुंचती है, भेजिए तो सही। डाकघर जाना पड़ेगा 3-4 दिनों से 5 दिनों से मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ, और एक दिन में तो चिट्ठी पहुंचनी जाएगी डाक के माध्यम से। कल सुबह आपका डाकघर खुलेगा, कल आप डाकघर जाके पोस्ट करेंगे तो परसों नरसों सरसों 3-4 दिन 5 दिन लग जाएंगे प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाने में, उस पर कुछ कार्यवाही होने में। यहाँ तो 41 मजदूर सुरंग में फंसे हुए हैं तो 36-36 घंटे काम बंद होता है। लेकिन हमको यदि जडेरी जी की जान आज बचानी है तो हमें आज ही चिट्ठी लिखना होगी। कल सुबह जैसे ही डाकघर खुलता है, डाकघर से वो चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को एक रजिस्टर्ड लिफाफा मांगना है। 20-25 रुपए का लिफाफा आता है, रजिस्टर्ड लिफाफे में भर करके प्रधानमंत्री कार्यालय पर वो चिट्ठी पोस्ट करनी है। क्योंकि ज्यादा गंभीरता से लोग किसी की भी जान को लेते नहीं है। मर जाता है आदमी, उसके बाद बोलते अरे यार हमसे बोलते तो सही, हम बचा लेते उनको। तो अभी समय है, अभी हमारे पास वक्त है। यदि हम लोग सोनीपत नहीं जा सकते हैं, यदि हम लोग अपने ही शहर से जडेरी जी की जान बचाना चाहते हैं हकीकत में दिल से, तो कल सुबह प्रधानमंत्री जी के नाम पे एक एक लेटर आपके द्वारा जाना चाहिए। और उसकी जो एक स्लिप मिलती है ना, उसका फोटो खींच करके आप टेक कीजिए, ताकि दूसरे साथी भी अपने अपने शहर से एक साथ प्रधानमंत्री कार्यालय को यदि 50-100 लेटर पहुंच जाएंगे ना, रजिस्टर्ड लेटर, उनको भी इस विषय को गंभीरता से लेना ही पड़ेगा। जडेरी जी की जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी को कुछ ना कुछ निर्णय लेना पड़ेगा, और इन चिट्ठियों पे कार्यवाही होती है। आमरण अनशन कोई नकली नहीं चल रहा है, आप लोग अपनी आंखों से जाके देख सकते हैं। मैं खुद वहां पे 2-3-4 तारीख को वहां पे ही था। सभी हमारे महत्वपूर्ण जिम्मेदार आरक्षण विरोधी साथी वहां पे हैं। सर्वेश मिश्रा जी हैं, सभी प्रमुख आरक्षण विरोधी, नाम किस किस के लूं मैं। तो यदि हम लोग जान बचाना चाहते हैं ना जडेरी जी की, कल सुबह आज ही लेटर लिख के रख लो। फॉर्मेट आपको मिल जाएगा राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप पर, और वो लेटर लिख करके रखिए। कल सुबह डाकघर जाइए, सुबह 10 बजे 11 बजे जैसे ही डाकघर खुलता है एक लिफाफा मांगिए, रजिस्टर्ड एडी का लिफाफा दे दो, और प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख दीजिए। कम से कम अपने कर्तव्य, अपने दिल पे हाथ रख करके ये सोच लेना है कि यदि कोई व्यक्ति आपके लिए भूखा वहां पर बैठा हुआ है, बिना कुछ खाए 56 दिनों से अपनी जान खतरे में डाल करके सर पे कफन बांध के बैठा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं ना कि एक एक लेटर लिख करके प्रधानमंत्री जी को भेज सकते हैं, राष्ट्रपति जी को भेज सकते हैं। सिर्फ इतनी सी फरियाद है। आप दिल्ली नहीं जा सकते, आप सोनीपत नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, कम से कम एक डाकघर तो जा सकते हैं अपने लोकल शहर के।
डाकघर जाके एक विनम्र भाषा में चिट्ठी लिखना है, जान बचाने के लिए लिखना है। कोई उल्टा सीधा कोई भड़काऊ नहीं काम करना है, सांप्रदायिक भाषा नहीं यूज करनी है। सिर्फ एक विनम्र शब्दों में, बहुत ही विनम्र शालीन शब्दों में रविंद्र जठेरी जी की जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी से फरियाद करनी है। और ये हर शहर से एक एक आरक्षण विरोधी के द्वारा ये लेटर भेजा जाना चाहिए, रजिस्टर्ड डाक के द्वारा। पोस्ट कार्ड कभी नहीं पहुंचते, पोस्ट कार्ड फाड़ के फेंक दिए जाते हैं डाकघर में ही। नहीं विश्वास हो तो आप अपने घर के पते पे 2 पोस्ट कार्ड लिख करके डाल दीजिएगा साथ में, लेकिन रजिस्टर्ड पत्र पहले डालना मोदी जी को, और 2 पोस्ट कार्ड खुद के घर के पते पे लिख के पोस्ट कर देना, कभी नहीं मिलेंगे आपको। पोस्ट कार्ड फाड़ के फेंक दिए जाते हैं। रजिस्टर्ड पत्र लिखना है जो कि प्रधानमंत्री जी तक पहुंचेगा और उस पर कार्यवाही होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। समय से पहले जाग जाइए।